प्रकृति और बुद्धि का क्या संबंध है? ऐसा लगता है कि बुद्धि शायद प्रकृति का पार्ट है, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, बट क्लियर नहीं है। सही बात है, प्रकृति का ही पार्ट है। वो सूक्ष्म बुद्धि बोला जाता है, स्थूल प्रकृति, सूक्ष्म प्रकृति बोला जाता है, स्थूल प्रकृति बोला जाता है। वाणी, वर्तन, विचार स्थूल प्रकृति है। बुद्धि, चित्त, अहंकार, क्रोध, मान, माया वो सूक्ष्म प्रकृति है। तो फिर बुद्धि का अमल रहता है प्रकृति के ऊपर, और अगर बुद्धि को ट्रेन किया जाए तो प्रकृति थोड़ी चेंज हो सकती है। ये क्या है कि बुद्धि और अहंकार प्रकृति में ज्वाइंट है ही, और अज्ञानी भी खुद ही अहंकार में बैठा है, वही प्रकृति के अधीन चल रहा है, ना बुद्धि अहंकार से ही चल रहा है। अज्ञान दशा में तो एकाकार है सब, उसको कुछ जुदा, मेरी बुद्धि जुदी है, मेरा वर्तन जुदा है, कुछ समझ में है ही नहीं है। एक ही मानता है, मैं ही कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, कुछ गलत नहीं है, ये लोग गलत है सब, ऐसा ही देखता है। ज्ञान के बाद अहंकार बुद्धि से आप जुदा हुए, और फिजिकल बॉडी, विचार, वाणी, वर्तन, इंद्रिय, वाणी, मन, विचार, सबसे आप जुदा हुए। अभी आप देख सकते हो कि बुद्धि बोलती है और मन बोलता है, कार्य जो हो रहा है उसमें करेक्ट क्या है, रॉन्ग क्या है, सब जागृति आपको आई अभी ज्ञान के बाद। तो आप जागृति से अभी वर्तन जो हो रहा है, आचरण जो हो रहा है, आचरण के पीछे बुद्धि का पास अभिप्राय है कि ये झूठा आदमी, उसके साथ ज़रा डांट के बात करनी पड़ेगी, नहीं तो सुनेगा नहीं मेरी बात। तो अभिप्राय चेंज कर सकते हो, क्योंकि आप अभिप्राय से भी ऊपर ज्ञान में हो, जागृति में हो, शुद्धात्मा में हो, तो अभिप्राय चेंज करो। भाई डांटने की ज़रूरत नहीं है। और अभिप्राय क्यों रखते हो? सुने या ना सुने, हम हमारे इन्फॉर्मेशन देंगे, और भरा हुआ उसकी प्रकृति एक बार किया तो हमेशा वैसा ही करेगा, ऐसा अभिप्राय रखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ज्ञान से हमारे अभिप्राय को चेंज किया, बुद्धि को चेंज किया, बुद्धि की जो बुद्धि पास व्यवहारिक ज्ञान है उसको चेंज किया, तो वर्तन में चेंज आएगा अपने आप। जो डांटने का वाला व्यवहार था, डांट के बात करने वाला, वो सॉफ्टली बात करेगा, नॉर्मल बात करेगा। तो ये चेंज ऐसे होता है। दादाश्री बात कर रहे थे कि समझाओ, बुद्धि को ही समझाने की बात कर रहे थे। हाँ, बुद्धि और उसका मालिक अहंकार, अहंकार को समझाओ तो जरूरियात पहुंच गई आगे वाले को। रहने क्या ने गीतांजलि से बात कर, बहन जी क्यों ऐसे कर रहे हो, क्या फायदा मिलेगा, तो मन को भी पहुंच गया और अहंकार और बुद्धि को भी पहुंच गया। नहीं तो इंडिविजुअल भी, ये जो खाने की इंटरेस्ट है वो मन का आग्रह है, मुझे ये खाना है, और दोस्त में बुद्धि का आग्रह है, ये झूठा बोलता है उसके साथ व्यवहार काट कर दो, ये बुद्धि की दखल है। तो मन का फंक्शन अलग है, बुद्धि का फंक्शन अलग है। दादाजी अलग अलग बता भी सकते हैं और अलग अलग सॉल्यूशन लाने का रास्ता बताते हैं, और सामान्य भाव से करना है तो सबका मालिक गीतांजलि, उनसे बात किया तो अपने आप सब गलत अभिप्राय, मान्यता छूटती जाएगी, व्यवहार नॉर्मल होते जाएगा।